नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है टिमोथी। टिमोथी को दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बीमारी हुई थी और इस वजह से उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। टिमोथी ये कहते हैं कि मतलब जब उसका ऑपरेशन चल रहा था तब वो अपने आप को उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि उसके शरीर के वो ऊपर जा रही है। उसने नीचे देखा तो उसका शरीर ऐसे ही पड़ा था और डॉक्टर उस पर उपचार कर रहे थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। बाद में टिमोथी ये कहती है कि वो ऊपर ही ऊपर चली गई और बाद में वो कहती है कि जैसे हम मतलब बहुत ही मतलब प्रकाश है और ऐसे प्रकाश में हम मतलब खो ही जाए और बाद में आगे आगे चलते चलते कोई दुनिया मतलब अगल अलग दुनिया हमारे सामने आ जाए, वैसा उसको दिखा। और वो ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में वो पहुंच गई। उस दुनिया का डिस्क्रिप्शन उसने इस तरीके से किया है जैसे कि वो कहती है कि एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे उसने अपने आप को पाया और उस पेड़ के सामने उसने बहुत ही एक सुंदर तालाब देखा। वो इतना सुंदर था कि मतलब वो कहते हैं कि एकदम नीला नीला पानी और वो इतना शुद्ध था और वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी। आप सोचिए दोस्तों कि एक अलग ही दुनिया में आप अपने आप को अकेले वहाँ पर देखें तो कितना डर लगेगा किसी इंसान को। लेकिन टिमोथी ये कहते हैं कि मुझे उल्टा बहुत ही अच्छा खुशनुमा एहसास वहाँ पे हो रहा था। टिमोथी इसके बाद ये कहती है कि उसने बाद में वहाँ पर किसी को देखा और उस तालाब के सामने से कोई मतलब उड़ के जैसे आ रहे हैं वैसे उसने देखा। तो उसने देखा कि 6 आत्माएं वहाँ पर थी और वो बहुत ही पवित्र लग रही थी और वो मतलब इतनी मतलब अच्छी थी कि टिमोथी को बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। टिमोथी ये कहती है कि जैसे हम छोटे होते हैं तब बहुत सारे बड़े लोग मतलब कुछ समझो 4-5 लड़कियां हैं, वो उस बच्चे से समझो प्यार करती है, उसकी मतलब मौसी वगैरह हो सकती है वो। तो ऐसे वक्त में जैसे 4-5 लोग मिलकर उसके बहुत लाड़ प्यार करते हैं एक छोटे से बच्चे के, वैसे टिमोथी कहती है कि वो 6 जो आत्माएं थी वो ऐसा ही उनके चेहरे पर प्यार था और वो मेरी बहुत मदद करने की कोशिश करना चाहते थे और इस वजह से वो मेरे पास आए थे। टिमोथी ने उनको ये पूछा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही है। तब उन आत्माओं में से एक आत्मा ने उनके उसको ये कहा कि ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसान की मन की धारणा या फिर इंसान के कर्म के हिसाब से वो कहाँ पर जाएगा ये निश्चित होता है। तुम सचमुच बहुत ही अच्छा काम कर रही हो पृथ्वी पर। मतलब टिमोथी ये कहते हैं कि उसने जीवन में कोई मतलब बड़ा काम तो नहीं किया था, लेकिन वो ये कह रही थी कि जितना हो सके मैं लोगों से मतलब हंस के बात करती थी, अपने हिसाब से जितना हो सके मतलब उनकी मदद करने की कोशिश करती थी। वो एक टीचर थी और वो ये कहती है कि हमेशा मैंने बच्चों को अपने स्टूडेंट के रूप में नहीं देखा बल्कि अपने बच्चों के ही रूप में देखा। जितना हो सके मतलब वो बच्चों में अच्छे शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी डालने की कोशिश करती रहती थी। और टिमोथी ये कहते हैं कि उन आत्माओं ने उसको ये कहा कि तुम सचमुच बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन बहुत कम समय के लिए तुम यहाँ पर आई हो। तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और अपने काम को ऐसे ही करते रहना चाहिए। तुम्हारा अब तक जो वक्त है वो पूरा नहीं हुआ है। टिमोथी ने मतलब इस बात को भी माना और उसने कहा हाँ ठीक है, मैं अपने जीवन में और भी अच्छा काम करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और उस 6 आत्माओं ने सच में उसको दोस्तों एक आशीर्वाद जैसे एक मतलब हाथ जैसे करते हैं वैसे आशीर्वाद दिया और उसको कहा कि जो ईश्वर है वो हमेशा तुम्हारे अच्छे काम के पीछे है। हाँ, वो हमें दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जो ईश्वर है उसका जो आशीर्वाद है दोस्तों वो हमें दिखता नहीं, लेकिन हमें मतलब आत्मस्वरूप में ही उसके बारे में पता चल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक इंसान के रूप में उसके आशीर्वाद को या फिर उसके अस्तित्व को पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसी आखिर में उन्होंने बात उससे कही और वो मतलब कहीं ना कहीं अंतर्धान गए। और टिमोथी ये कहते हैं कि उसके बाद अचानक वो झलक जो थी वो ख़त्म हो गई और उसने मतलब बाद में उसको कहते हैं जैसे हम नींद में ऐसे अनुभव होता है वैसे उसका हुआ। और उसके बाद वो देखते हैं कि उसको जब होश आया तब उसका जो ऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया था। टिमोथी ये कहते हैं कि वहाँ पर जो उसने अनुभव किया था वो बहुत मतलब इतना जीवंत था, इतना लाइव था कि वो कहते हैं कि उसने जब लोगों से ये बात कही तो उन्होंने कहा कि शायद वो उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन टिमोथी कहती है कि मैंने खुद अनुभव किया था कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा ऊपर जा रही थी और डॉक्टर उपचार कर रहे थे, ये उसका भ्रम नहीं था। और टिमोथी ये कहते हैं कि मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा कोई मार्गदर्शक हो या फिर मेरा कोई गुरु हो, लेकिन आज वो कहते हैं कि मेरे एक नहीं बल्कि 6 गुरु है जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, जो मुझसे कुछ भी नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि मैं एक अच्छे इंसान बनूं। वो हमेशा मेरे साथ है और मैं उनके मतलब उनसे हमेशा मतलब उनके करीब जाने की कोशिश करूँगी अच्छा काम करके। तो ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि कोई कहीं ना कहीं है जिसका हम पर ध्यान है, कोई कहीं ना कहीं है जो हमसे ये चाहता है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर्म करें, कोई कहीं ना कहीं है जो हमें बहुत कुछ दे सकता है, बस उसको देखने की वो नज़र हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई कहीं ना कहीं है जो हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा जानता है और हमसे सच्चा प्यार करता है। हमें ऐसे लोगों के पास दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करनी होगी अच्छे कर्मों के द्वारा।
आज की इस कहानी को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके उसका मैं जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।